जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये 18/8/2022 का जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हम लोग केवल देखेंगे जी के जीएस। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर को स्किप कर देंगे क्योंकि करंट अफेयर जो है 2021-22 का है, तो 21-22 का अभी फ़िलहाल पूछेगा नहीं, इसलिए जो है कि करंट अफेयर को हम लोग स्किप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि दोस्तों इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि प्रीवियस ईयर आपको सेशन कैसा लगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है, देखिए यहाँ पे 12:45 से 2:15 जो से PM जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है, यानी दूसरा शिफ्ट का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जीके जीएस का। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए दोस्तों ये है करेंट अफेयर, तो हम लोग करेंट अफेयर नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग मेरे से पहले आप लोग जैसे कि इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1963 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मानव तन उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो करता है मूत्र का निर्माण, ये जो है यहाँ पे देखिए मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र को संग्रहण के लिए जाना, और ये जो नली है मूत्र को संग्रहण के लिए जाने के लिए दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो कौन है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखिए करंट अफेयर का है, तो हम लोग करंट अफेयर नहीं देखेंगे, है ना दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डॉट डॉट के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है दोस्तों, तो ये करती है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो आप लोग बताएंगे ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किस समतुल्य माना जाता है। तो किसके समतुल्य माना जाता है दोस्तों, तो ये माना जाता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो किस पे करता है दोस्तों, तो ये करता है कृषि पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी की गई थी दोस्तों, तो ये किया गया था आत्मीय सभा का। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आत्मीय सभा का गठन जो है यानी स्थापना कब हुआ था। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर है, करंट अफेयर को छोड़ देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अजैवनीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन चयन कीजिए।
तो कौन है दोस्तों कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये जैसे कि असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख वृक्ष है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है? तो किसका है दोस्तों? तो ये है जिप्सम का। किसका दोस्तों? तो जिप्सम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो कौन था दोस्तों? तो वो था फतेहपुर सीकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो होता है दोस्तों V/E होता है। और देखिए दोस्तों, दर्पण का जो होता है आवर्धन वो होता है -V/E, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि लेंस का पूछ दिया तो दर्पण का भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका जो सही कथन होगा दोस्तों ऑप्शन बी और सी होगा, यानी दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अवतल जो लेंस है, ठीक ना, अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, ठीक है, और उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी होता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है ऑप्शन बी। देखिए 3 है तो 4 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 8, 10, 12 होता है ना। उसके बाद देखिए 2, 2, 2 है जो कि ये गलत है। यहाँ पे देखिए 6, 6 है, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए 4, 5, 6 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8, एच का 8 और 8 10 है, इसलिए ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? खंडवा में। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? तो कौन है दोस्तों? वो है सर्पगंधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किन्हीं को लगता है कि प्रीवियस ईयर मैथ भी पढ़े इस चैनल पर, तो आप लोग जैसे कि कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन का है कि एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, वाई एक क्या है? बताएंगे दोस्तों, तो वो है या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डॉट डॉट में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो वो अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए और बी, मतलब
ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जीके जीएस था। तो आप लोग जिनको भी PYQ जैसे कि मैथ का पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे।